आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अब आज संसद पढ़ेंगे। संसद भारत की एक उच्च कार्यदायी संस्था है। इसके दो सदन होते हैं। संसद के दो सदन होते हैं। एक का नाम है राज्यसभा तथा दूसरे का नाम है लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन तथा लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। इस प्रकार संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन तथा लोकसभा को निम्न सदन होता है। संसद की कार्यवाहियों में केवल ये दोनों ही नहीं भाग लेते। इनके अतिरिक्त राष्ट्रपति भी संसद की कार्यवाहियों में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से संसद के तीन अंग होते हैं, एक राज्यसभा, दूसरा लोकसभा और तीसरा राष्ट्रपति। ठीक, तो संसद के तीन अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अब हम आज इन सब में सबसे पहले राज्यसभा के बारे में अध्ययन करेंगे। राज्यसभा आज हम राज्यसभा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो राज्यसभा के गठन के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। राज्यसभा का गठन देखेंगे। राज्यसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा का गठन किया गया है। भारत में राज्यसभा की 250 सीटें हैं। अर्थात पूरे भारत से 250 राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इन 250 सदस्य, इन 250 सदस्यों में से 238 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। ये सदस्य देश के किसी भी कोने से हो सकते हैं। शेष 12 सदस्य, इन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये 12 सदस्य वह लोग हो सकते हैं जो लोग साहित्य, कला, समाज सेवा, विज्ञान आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से
राज्यसभा का गठन किया जाता है। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के अंतर्गत किया गया है। भारत में राज्यसभा की 250 सीटें हैं। 250 सीटों के सापेक्ष भारत से 250 सदस्य निर्वाचित होते हैं। इन 250 सदस्यों में से 238 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है तथा 12 सदस्य भारतीय राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब हम अगले टॉपिक पढ़ेंगे योग्यताएं। राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं। राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं। देखिए, भारत में किसी भी पद पर जाने के लिए उसकी कुछ योग्यताएं भारतीय संसद तथा भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित की गई हैं। तो इसी तरह से राज्यसभा के सदस्यों की भी कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। सबसे पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता है वह देश के किसी भी निर्वाचित क्षेत्र से मतदाता हो। तीसरी योग्यता है वह संसद द्वारा निर्धारित सभी योग्यताएं पूरी करता हो। चौथी योग्यता है वह किसी सरकारी लाभ के पद पर न हो। पांचवी योग्यता है उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो। तो इस प्रकार से भारतीय संसद के राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के लिए इन विभिन्न प्रकार की योग्यताओं को किसी व्यक्ति को धारण करना होता है। अब आते हैं अगले टॉपिक समझेंगे राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा सदस्यों का
निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा के सदस्यों को भारत के सभी विधानसभाओं के सदस्य अपने मतों से निर्वाचित करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। आइए हम लोग समझते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसके लिए एक सूत्र है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली बराबर राज्य विधान राज्यों में राज्यसभा सदस्यों की सीटें। राज्यों में राज्यसभा सदस्यों की सीटें। इसको नीचे लिख देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। राज्यों में राज्यसभा सदस्य की सीट बटा विधानसभा सदस्यों की संख्या। इसको आप यहाँ पे एक प्लस करेंगे और इसका जो उत्तर होगा उसमें एक प्लस करेंगे, तो इस प्रकार से एक मत का परिणाम हमें प्राप्त होगा। इसको हम लोग समझेंगे कि राज्य में, किसी भी राज्य में राज्यसभा की जितनी सीटें हैं उन सीटों में एक हम ऐड कर लेंगे तथा राज्य में विधानसभा की जितनी सीटें हैं उन सीटों से राज्यसभा के सदस्यों की सीटों में भाग देंगे। जो परिणाम हमें प्राप्त होगा उस परिणाम में हम एक को जोड़ करके उनके मतों को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से जो है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। यानी राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा इन्हीं तरीकों से किया जाता है। तो इन्हें आप लोग नोट कर लेंगे।
राज्य सभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के 1/3 अर्थात 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। इनके अवकाश ग्रहण करने के तुरंत बाद फिर से राज्यसभा के सदस्य चुन लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से राज्यसभा एक कभी भी न विघटित होने वाली सभा है। आगे पढ़ेंगे राज्यसभा के पदाधिकारी। राज्यसभा के सबसे बड़े पदाधिकारी को सभापति कहते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। वर्तमान में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। वर्तमान में एम वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो जाहिर सी बात है कि वही राज्यसभा के सभापति भी होंगे। राज्यसभा में उपसभापति की भी व्यवस्था है। राज्यसभा के सभी सदस्य अपने सदस्यों में से किसी एक को उपसभापति चुन लेते हैं। तो इस प्रकार से राज्यसभा के पदाधिकारी आपस में मिलजुल कर कार्य करते हैं। आगे है राज्यसभा के कार्य। राज्यसभा के अनेक अधिकार और कार्य हैं। राज्यसभा वित्त संबंधी अधिकार, वित्त संबंधी, संविधान संशोधन संबंधी, न्याय संबंधी, कार्यपालिका संबंधी, आदि विभिन्न प्रकार के अधिकार रखती है। वह अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए समस्त प्रकार के कार्यों को करने का काम करती है। तो इस प्रकार से राज्यसभा के अनेक अधिकार एवं कार्य। बस आज के लिए इतना ही। आगे जो है अगली कक्षा में बताया जाएगा।